पागलपन का फायदा उठाती है। वह झूठ झूठ पागल होने का नाटक करती है और प्रथम को अपनी बाहों में भर लेती है ताकि प्रथम को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। अब निहारिका प्रथम को कुछ ऐसा पिलाने वाली है जिसे पीकर प्रथम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन राध्या करती है कुछ ऐसा कि निहारिका हमेशा हमेशा के लिए अब मित्तल परिवार से बाहर भगा दी जाती है। लेकिन अब राध्या की नई दुश्मन बन चुकी है एकता भाभी। लेकिन अब क्या करती है राध्या निहारिका और एकता भाभी के साथ, आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं प्लीज। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आपको खुली चुनौती दे दी, मैं तुम्हें और प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करके रहूंगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है। राध्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि निहारिका अब कुछ बड़ा करने वाली है। निहारिका ने अपनी चाल को और मजबूत करने के लिए एकता भाभी का साथ लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा मित्तल परिवार राध्या के खिलाफ हो जाए। निहारिका ने अपने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया। वह अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसती कभी रोती, ताकि सबको लगे कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। एक दिन मौका पा समझते हैं, धीरे धीरे वह प्रथम को अपने जाल में फंसाने लगी। उसी दौरान उसने चुपके से उसे एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। जैसे ही प्रथम ने वह पिया, कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया, लेकिन राध्या पहले से ही निहारिका पर नजर रख रही थी। उसे निहारिका की हरकतों पर शक था। उसने पहले ही उस ड्रिंक का सैंपल बदल दिया था और असली सच्चाई जानने के लिए सबूत इकट्ठा कर लिए थे। जैसे ही सब लोग घबराए हुए थे, राध्या ने सबके सामने सच उजागर कर दिया। उसने बताया कि निहारिका ने जानबूझकर प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उसने एकता भाभी की साजिश का भी खुलासा कर दिया। मित्तल परिवार को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। इस बार फैसला सख्त था, निहारिका को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया गया। निहारिका जाते जाते राध्या को घूरते हुए बोली, ये खत्म नहीं हुआ है राध्या, मैं वापस आऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब राध्या के सामने एक नई दुश्मन खड़ी थी, एकता भाभी। एकता भाभी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह राध्या से बदला लेकर रहेगी। राध्या समझ चुकी थी कि आने वाला वक्त और भी कठिन होने वाला है। अब उसे सिर्फ निहारिका ही नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे दुश्मन से भी लड़ना था। निहारिका के घर से जाने के बाद मित्तल परिवार में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। राध्या को अब साफ महसूस होने लगा था कि एकता भाभी के व्यवहार में कुछ तो बदल गया है। पहले जहां वह सामने से कुछ नहीं कहती थीं, अब हर छोटी बात पर ताना मारने लगी थी। परिवार के सामने वह हमेशा मीठा बोलती, लेकिन पीछे से धीरे धीरे राध्या के खिलाफ माहौल बनाने लगी। एकता भाभी ने सबसे पहले दादी के मन में शक का बीज बोया। मां जी, आपको नहीं लगता राध्या हर चीज अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है? पहले निहारिका, अब घर के फैसले भी वही ले रही है। दादी सोच में पड़ गईं। उधर प्रथम की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। वह अक्सर थका थका रहता और उसे याद भी नहीं था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। यही बात एकता भाभी के लिए मौका बन गई। एक दिन उन्होंने चुपके से डॉक्टर की नकली रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा था कि प्रथम की हालत किसी मानसिक तनाव की वजह से बिगड़ रही है और इस तनाव की वजह राध्या है। जब यह रिपोर्ट दादी और परिवार के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। राध्या की वजह से प्रथम की हालत खराब हो रही है, दादी ने गुस्से में कहा। राध्या को यह सब सुनकर गहरा झटका लगा। ये झूठ है दादी, मैंने हमेशा प्रथम का साथ दिया है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ थे। धीरे धीरे बिना सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। उसने चुपचाप एकता भाभी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सब सो रहे थे, राध्या ने देखा कि एकता भाभी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में राध्या खुद इस घर से चली जाएगी। राध्या यह सुनकर सन्न रह गई। अब उसके पास एक मौका था सच्चाई सामने लाने का। अगले दिन राध्या ने घर में एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे परिवार के सामने एकता भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी और बाकी लोग एकता भाभी को देखने लगे। एकता, ये सब क्या है?
दादी की आवाज कांप रही थी। एकता भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक उनका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, ये सब मैंने किया है क्योंकि इस घर में अब सिर्फ राध्या की चलती है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एकता भाभी ने गुस्से में एक और बड़ा राज खोल दिया। तुम सबको लगता है निहारिका अकेली थी? नहीं, मैं ही थी जो उसे हर कदम पर सपोर्ट कर रही थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकता भाभी के सच सामने आने के बाद मित्तल परिवार पूरी तरह हिल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, एकता, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। इसका फैसला भी अब सख्त ही होगा। एकता भाभी कुछ पल चुप रहीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। मांझी, अगर मैं इस घर से गई तो ये घर भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। उसी समय दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। थक थक थक। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निहारिका। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर आई। मुझे लगा पार्टी बिना मेरे शुरू हो गई। राध्या तुरंत समझ गई, ये सब पहले से प्लान था। निहारिका ने एकता भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब खेल शुरू होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? निहारिका ने शांति से जवाब दिया, कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर की सदस्य हूं और मैं अपना हक लेने आई हूं। इतना कहकर उसने एक फाइल टेबल पर रख दी। प्रथम ने फाइल खोली और पागल होने का नाटक करती है और प्रथम को अपनी बाहों में भर लेती है ताकि प्रथम को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। अब निहारिका प्रथम को कुछ ऐसा पिलाने वाली है जिसे पीकर प्रथम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन राध्या करती है कुछ ऐसा कि निहारिका हमेशा हमेशा के लिए अब मित्तल परिवार से बाहर भगा दी जाती है। लेकिन अब राध्या की नई दुश्मन बन चुकी है एकता भाभी। लेकिन अब क्या करती है राध्या निहारिका और एकता भाभी के साथ, आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं प्लीज। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि राध्या और निहारिका के बीच चल रही दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गुस्से में भरी निहारिका ने राध्या को खुली चुनौती दे दी, मैं तुम्हें और प्रथम को इस मजबूरी वाले रिश्ते से आजाद करके रहूंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। राध्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि निहारिका अब कुछ बड़ा करने वाली है। निहारिका ने अपनी चाल को और मजबूत करने के लिए एकता भाभी का साथ लिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा मित्तल परिवार राध्या के खिलाफ हो जाए। निहारिका ने अपने पागलपन का नाटक शुरू कर दिया। वह अजीब हरकतें करने लगी, कभी हंसती कभी रोती, ताकि सबको लगे कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। एक दिन मौका पाकर निहारिका सीधे प्रथम के पास पहुंची और अचानक उसे गले लगा लिया। प्रथम चौंक गया, लेकिन निहारिका ने उसे इमोशनली कमजोर करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम ही मेरा सहारा हो, सब मुझे गलत समझते हैं। धीरे धीरे वह प्रथम को अपने जाल में फंसाने लगी। उसी दौरान उसने चुपके से उसे एक ड्रिंक दी जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। जैसे ही प्रथम ने वह पिया, कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया, लेकिन राध्या पहले से ही निहारिका पर नजर रख रही थी। उसे निहारिका की हरकतों पर शक था। उसने पहले ही उस ड्रिंक का सैंपल बदल दिया था और असली प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही उसने एकता भाभी की साजिश का भी खुलासा कर दिया। मित्तल परिवार को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। इस बार फैसला सख्त था। निहारिका को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया गया। निहारिका जाते जाते राध्या को घूरते हुए बोली, ये खत्म नहीं हुआ है राध्या, मैं वापस आऊंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब राध्या के सामने एक नई दुश्मन खड़ी थी, एकता भाभी। एकता भाभी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह राध्या से बदला लेकर रहेगी। राध्या समझ चुकी थी कि आने वाला वक्त और भी कठिन होने वाला है। अब उसे सिर्फ निहारिका ही नहीं बल्कि घर के अंदर छिपे दुश्मन से भी लड़ना था। निहारिका के घर से जाने के बाद मित्तल परिवार में कुछ समय के लिए शांति तो आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी।
राध्या को अब साफ महसूस होने लगा था कि एकता भाभी के व्यवहार में कुछ तो बदल गया है। पहले जहां वह सामने से कुछ नहीं कहती थीं, अब हर छोटी बात पर ताना मारने लगी थी। परिवार के सामने वह हमेशा मीठा बोलती, लेकिन पीछे से धीरे धीरे राध्या के खिलाफ माहौल बनाने लगी। एकता भाभी ने सबसे पहले दादी के मन में शक का बीज बोया। मां जी, आपको नहीं लगता राध्या हर चीज अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है? पहले निहारिका, अब घर के फैसले भी वही ले रही है। दादी सोच में पड़ गईं। उधर प्रथम की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो रही थी। वह अक्सर थका थका रहता और उसे याद भी नहीं था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। यही बात एकता भाभी के लिए मौका बन गई। एक दिन उन्होंने चुपके से डॉक्टर की नकली रिपोर्ट बनवाई, जिसमें लिखा था कि प्रथम की हालत किसी मानसिक तनाव की वजह से बिगड़ रही है और इस तनाव की वजह राध्या है। जब यह रिपोर्ट दादी और परिवार के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। राध्या की वजह से प्रथम की हालत खराब हो रही है, दादी ने गुस्से में कहा। राध्या को यह सब सुनकर गहरा झटका लगा। ये झूठ है दादी, मैंने हमेशा प्रथम का साथ दिया है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ बिना सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। उसने चुपचाप एकता भाभी पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सब सो रहे थे, राध्या ने देखा कि एकता भाभी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हैं। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में राध्या खुद इस घर से चली जाएगी। राध्या यह सुनकर सन्न रह गई। अब उसके पास एक मौका था सच्चाई सामने लाने का। अगले दिन राध्या ने घर में एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे परिवार के सामने एकता भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी और बाकी लोग एकता भाभी को देखने लगे। एकता, ये सब क्या है? दादी की आवाज कांप रही थी। एकता भाभी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर अचानक उनका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, ये सब मैंने किया है क्योंकि इस घर में अब सिर्फ राध्या की चलती है। मैं भी इस घर की बहू हूँ। सच सामने आ चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एकता भाभी ने गुस्से में एक और बड़ा राज खोल दिया। तुम सबको लगता है निहारिका अकेली थी? नहीं, मैं ही थी जो उसे हर कदम पर सपोर्ट कर रही थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एकता भाभी के सच सामने आने के बाद मित्तल परिवार पूरी तरह हिल चुका था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया वही घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दादी ने सख्त आवाज में कहा, एकता, तुमने इस घर का भरोसा तोड़ा है। इसका फैसला भी अब सख्त ही होगा। एकता भाभी कुछ पल चुप रहीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। मां जी, अगर मैं इस घर से गई तो ये घर भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। उसी समय दरवाजे पर जोर से आवाज हुई। थक थक थक। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निहारिका। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर आई। मुझे लगा पार्टी बिना मेरे शुरू हो गई। राध्या तुरंत समझ गई, ये सब पहले से प्लान था। निहारिका ने एकता भाभी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब खेल शुरू होगा और इस बार हम दोनों साथ हैं। दादी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? निहारिका ने शांति से जवाब दिया, कानूनी तौर पर मैं अभी भी इस घर की सदस्य हूं और मैं अपना हक लेने आई हूं। इतना कहकर उसने एक फाइल टेबल पर रख दी। प्रथम ने फाइल खोली और जैसे ही पढ़ा उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? राध्या ने फाइल देखी। उसमें प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ कागज थे जिनमें निहारिका का भी हिस्सा दिखाया गया था। अब मामला सिर्फ